आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल पर आपके लिए हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं। लेकिन काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, क्या आज भी भूत प्रेत पिशाच छलावा इस टाइप की शक्तियां होती हैं, या ये सब मन से बनाई हुई बातें हैं। और आज जिनकी मैं स्टोरी लेकर आया हूं, जिसने जिसने मुझे ये स्टोरी बतानी शुरू करी, उन सब के अनुभव एक ही जगह पर आके ठहर गए। और उनका ये कहना था, इस टॉपिक पर हम बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते। तो आइए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। और ये स्टोरी हमारे पास आई है उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है कानपुर। वहां से कानपुर की यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले तीन लड़के, एक का नाम कमल, एक का नाम पवन और एक का नाम वंश। उनके शौक थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ बिगड़ने वाले थे। जहां पर पवन ये कहता है, क्यों ना भाई हम एक बार सिगरेट ट्राई कर कर देखें। और जो सिगरेट पीते हैं काफी ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं और लड़कियां भी उनसे जल्दी इंप्रेस हो जाती हैं। जो इनका दोस्त होता है वंश, वो ये कहता है कि देख भाई, कोई भी नशे को तुम अपने पास तो बुलाओगे, लेकिन अपने पास से उसको भेजना आसान नहीं है। और एक बार इसकी लत लग गई तो समझ लो हम इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा पाएंगे। तो यहाँ पर पवन फिर कहता है कि भाई हम तो शौकिया पी रहे हैं, हमको कौन से कोई रोज की रोज सिगरेटें पीनी है या कुछ ना कुछ नशा करना है। तो यहाँ पर ये तीनों दोस्त राजी हो जाते हैं। लेकिन जिस पीजी में ये रहते हैं, वहां पे पीजी में भी काफी मामला सख्त होता है। किसी तरीके का भी नशा आप नहीं कर सकते। और ये पीजी से शाम को निकलते हैं कोई बहाना मारकर, और ये कहते हैं कि बस अभी आधे पौने घंटे में आए। ये किसी सिगरेट सूरती वाले के पास जाते हैं, वहां पर एक सिगरेट खरीदते हैं और सिगरेट के कश ये हल्के हल्के तीनों लगाते हैं। और इनको काफी ज्यादा उसमें आनंद भी आता है सिगरेट वगैरह पीकर। और रोज का इनका अब ये सीन बन गया कि भाई साहब शाम को आओ कोई ना कोई बहाना लगाकर और एक सिगरेट जलाओ और पियो। और कब इनकी शौक आदत में बदल गए इनको भी पता नहीं लगा। अब जैसे ही यहाँ पर महीना आधा बीतता है, तो पवन ये कहता है, क्यों ना यार सिगरेट का जो सरूर है शाम शाम तक रहता है, हम एक बार वोडका ट्राई करें। तो इस पर पवन वो वंश ये कहता है कि भाई वोडका क्या होता है, मैं कुछ समझा नहीं। तो पवन ये कहता है कि भाई देख, वोडका होती है एक तरीके की शराब। तो बोले यार, अगर हम दिन में शराब पिएंगे तो भाई कॉलेज जाना है, चार लोगों से और मिलना है। अगर पता चल गया तो समझ लो कॉलेज वाले लात मारकर बाहर निकाल देंगे। तो इस पर फिर पवन कहता है कि भाई वोडका एक ऐसी दारू होती है जिसको पियो बिल्कुल महक नहीं होती और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जो हमारा सरूर है नशे का वो हल्का हल्का बना रहेगा। अब इन्होंने सिगरेट के साथ साथ कहीं ना कहीं वोडका भी ट्राई किया, और जो इनके नशे की लत थी काफी ज्यादा इनकी बढ़ निकली। लेकिन जैसे ही महीने की छुट्टी आदि होती है, और ये तीनों ही लगभग आप ये लगा लो, जो कमल होता है, पवन होता है, एक गांव का होता है, वंश जो होता है बराबर वाले गांव का होता है। और इनके गांव की दूरी आप ये लगा लो 1 से 1.5 किलोमीटर की होती है, बहुत ज्यादा दूर के नहीं होते। अब ये अपना छुट्टी पर आते हैं, जैसे ही शाम होती है इनको इनकी तलब सताने लगती है। कमल और पवन एक गांव के थे, तो ये जैसे ही फोन करते हैं वंश को कि भाई थोड़ा सा गांव से बाहर निकल कर आ जा, चलो मैं इंतजाम करके लाया हूं वोडके का भी और सिगरेट का भी, चलो पीते हैं। तो इस पर वंश ये कहता है कि देख भाई, तुम्हारे घर वालों का मुझे पता नहीं, लेकिन अगर मेरे परिवार को पता चल गया तो जूतों से मारेंगे। और कहीं हम छुप के पिएंगे जहां पर हमें कोई जानता नहीं हो। तो इस पर पवन ये कहता है कि भाई देख, जो तेरा गांव है जो मेरा गांव है, इसका बीच का एरिया चुन लेते हैं, वहां पर किसने ही आना। अब ये जैसे ही अपने घर से अपनी बाइकें उठाकर निकलते हैं, उधर से वंश अपनी बाइक लेकर आ जाता है। भी खेत किनारे ही आप मान लो वहां पर खड़े होके ये सिगरेट पी रहे थे झाड़ियों में, वो भी छुप कर कि कोई हमको देखे ना। अब जैसे ही वहां के कुछ किसान थे अपना हल वगैरह चला रहे होंगे, ट्रैक्टर वगैरह चला रहे होंगे, उनको ये महसूस हुआ कि शायद ये चोर हैं कि भाई हमारे खेत से कोई मोटर ना खोल कर ले जाएं। वो किसान अपना आते हैं कुल्हाड़ी हथियार लेकर, और ये कहते हैं जो भी हो तुम सीधा सीधा बाहर निकलो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा। यहाँ पर ये तीनों जने काफी ज्यादा डरते हैं और अपना मुंह छुपाकर बाहर आते हैं। और ये कहते हैं कि अंकल, हम तो खाली यहाँ सिगरेट पीने के लिए आए थे, बाकी हमारा कोई भी ऐसा वो नहीं है जो आप समझ रहे हो।
अंकल ने भी काफी ज्यादा इनका चेहरा देखने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने रात के अंधेरे में अपना चेहरा छुपाया हुआ था और ये सोच रहे थे कहीं ये बात हमारे घर तक ना पहुंचे। उस रात तो समझ लो इनकी काफी ज्यादा हालत पंचर हुई। इन्होंने वोडका क्या पीना था, ये तीनों जने अपने अपने घर भाग जाते हैं कि हमारे घर तक बात ना पहुंचे और उसके बाद हमारी सर्विस हो। अब जैसे ही सुबह होती है, यहाँ पर पवन और कमल ये कहते हैं कि भाई हमको अड्डा दूसरा ढूंढना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। कल रात भी नहीं पी हमने और पूरी रात हमको नींद नहीं आई। अब ये करते क्या है, अपने गांव से छोड़कर एक दो गांव छोड़कर थोड़ा सा आगे को बढ़ते हैं और उस एरिया में थोड़ा सा जंगल था और कुछ एक ऐसे पेड़ थे जो काफी ज्यादा विख्यात थे कि भाई इस पेड़ के अगल बगल रात को कोई नहीं जाता और इनको भी ऐसी ही लोकेशन चाहिए थी जहां पर कोई नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर वंश ये कहता है कि भाई तुम्हारा गांव हमारे गांव से पीछे वाला गांव है और हमसे थोड़ा सा आगे एक बरगद का पेड़ है और वहां पर यह है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल का वास है इस टाइप का, जो काफी लोगों ने अफवाहें फैला रखी हैं और शाम को तो कोई वहां पहुंचता नहीं। तुम अपनी बाइकें लेकर आ जाओ, हम वहीं पर पिएंगे। पवन और कमल भी बड़ा खुश होते हैं कि चलो हमको सुरक्षित अड्डा मिला, अब यहाँ पर हमसे कोई पंगे नहीं लेगा। अब ये जैसे ही उस पेड़ के किनारे पहुंचते हैं और काफी ज्यादा वो डरावना लग रहा था पेड़, पवन भी कहता है यार काफी ज्यादा हॉरर पना यहाँ फील हो रहा है। अब ये अपना धीरे से सिगरेट जलाते हैं, मजे से सिगरेट पीते हैं और कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि दूर दूर तक इनको देखने वाला कोई नहीं था। तो यहाँ पर पवन ये कहता है कि भाई अपने वोडके का ढक्कन खोलो और धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही इन्होंने ढक्कन खोला ही था अभी और डिस्पोजल वाले गिलास रखे थे, एक हवा का झोंका आता है जिससे इनकी बोतल भी समझ लो गिरते गिरते नीचे बची। जैसे ही गिरी, कमल ने हाथ रख लिया, बोले भाई अभी काम हो जाता। तो पवन ये बोला यार अब यहाँ कहीं बादल तो नजर आ नहीं रहे हैं यार, ये एकदम से हवा इसी पेड़ के नीचे आई। तो इस पे वंश कहता है यार कोई नहीं यार, पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई झोंका आ गया होगा हवा का, चल कोई बात नहीं। मुश्किल से 5-7 इनकी बात करते हुए बीते तो क्या होता है, जो वंश होता है उसकी एकदम से आवाज बदलने लगी और ये कहता है कि तुम यहां से चले जाओ, ये स्थान मेरा है और तुम यहां पर शराब नहीं पी सकते। अब कमल और पवन ये कहते हैं कि ओ नौटंकी, जरा चुप होके बैठ जा भाई, आज तो हम हर कीमत पे पिएंगे और ये तेरा ड्रामा बिल्कुल नहीं चलेगा। अब होता क्या है, धीरे धीरे वंश अपना इस तरीके से सिर भी हिला रहा है और पवन भी देख रहा है, कमल भी देख रहा है कि ये कर क्या रहा है। लेकिन तीनों जने यार दोस्त थे उसका, उन्होंने ये सोचा कि साला कहीं ना कहीं ये थोड़ा हॉरर फील करवा रहा है और हमको डराने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही पैक बनते हैं और वंश को देते हैं तो वंश फिर से वही कहता है कि चुपचाप यहां से चले जाओ, ये स्थान मेरा है, तुम यहां पर शराब नहीं पी सकते और निकल जाओ यहां से। जब फिर इतना बोलते हैं तो कमल ये कहता है कि देख भाई, अगर तेरा मन नहीं है तू मत पी यार, हमको तो पीने दे मेरे भाई, हमको तो पीने दे। अब जब इतना बोला है तो वंश एकदम से खड़ा होता है और उसकी आंखें आप ये लगा लो जैसे उसके अंदर आग जल रही हो और काफी ज्यादा रौद्र रूप में। पवन फिर से चिल्लाकर बोला, क्या तुमको समझ नहीं आता, जब मैंने तुमसे कहा है कि यहां से चले जाओ तो चले जाओ, ये स्थान मेरा है। और इतना जब बोलता है और कमल और पवन पर वो हमला भी कर देता है जैसे वंश पागल हो गया हो, इस तरीके के हमले कर रहा था। तो पवन ये कहता है कि भाई दारू छोड़, चल भाई चलते हैं। अब ये जैसे ही अपनी बाइक की तरफ बढ़े हैं और वंश बिल्कुल उस समय तक नॉर्मल हो गया, जो बरगद का पेड़ था उससे हटे तो वंश नॉर्मल। और वंश ये बोला भाई पैक नहीं लगाने, क्यों पैक नहीं लगाने, कहाँ जा रहे हो? तो इस पे कमल और पवन बोला साले सिर्री, अभी तू क्या हरकत कर रहा था, अभी तूने मेरी कमर पे काट लिया होता और भाई कैसे कैसे पवन ने मुझे बचाया, क्या कर रहा है? बोले चल भाई बात खत्म कर। तो इस पर वंश ये कहता है कि भाई आज तू ऐसा कर कमल, मुझे अपनी बाइक दे दे और मेरी बाइक तू ले जा, यार तेरी बाइक चलाने का दिल कर रहा है। और जो कमल की बाइक होती है थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक होती है और वंश ने कभी भी उसकी बाइक को चाहा नहीं था। तो यहाँ पर कमल ये कहता है कि भाई देख मेरे भाई की बाइक है, खाली में कहीं ठुक ठुका गई, कुछ हो आ गया
तो भाई मेरे को लेने के देने पड़ जाएंगे, तो भाई अपनी बाइक से जा। अब ये जब इतना कहते हैं और जैसे ही वंश अपनी बाइक पर होता है, कमल और पवन जो होते हैं एक गांव के होते हैं, ये अपनी बाइक पे होते हैं और इनके माइंड में एक बात ये थी कि भाई पहले इसको घर पहुंचाएं क्योंकि इसकी हालत हमें कुछ ठीक नहीं लग रही। और जैसे ही अपनी बाइक से थोड़ा सा आगे चलने को निकला तो कमल और पवन ने अपनी आंखों से क्या देखा कि भाई इसकी बाइक पर कोई औरत बैठी हुई है। और यहाँ पर पवन ने फिर से वंश को आवाज मारी और ये कहा कि भाई बाइक रोक ले, बाइक रोक ले। अब जैसे ही वंश ने ब्रेक मारी, बोले भाई क्या बात हो गई? बोले भाई तेरी बाइक में कोई औरत बैठी हुई थी, हमने तेरी उसी औरत को देखा है। तो इस पर वंश हंसा, बोला यार लग रहा है तुम्हें चढ़ गई। बोले इतने भरे जंगल में हमारे अलावा तुम्हें कोई दिख रहा है? अब तुम्हें औरतें भी दिखने लग गई नशे के साथ साथ? अरे चुप करो यार। ये इतना कहते हैं एक दूसरे को और वंश अपने घर चला जाता है, कमल पवन अपने घर चले जाते हैं। अब जैसे ही रात के 12 से 1 बजते हैं तो वंश काफी तेज चिल्लाकर उठता है और ये बात कहता है भारी सी आवाज में इस तरीके से, सिर काफी तेज तेज हिला रहा है कि इन्होंने मेरे स्थान को दूषित किया है, मेरे स्थान को गंदा किया है। मैं इसको अपने साथ लेकर जाऊंगी और इसके दोस्तों को भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। और जब इसके घर वाले ये सीन देखते हैं और उसी से ही पूछते हैं जो पवन खेल रहा था कि भाई आप कौन हो जो हमारे लड़के पर सवार हुए हो, क्योंकि ये गांव से बिलोंग करते थे, हर चीज जानते थे, समझते थे क्या कैसे कब होता है। तो पवन की आवाज में वो औरत ये बोलती है कि इन्होंने मेरे स्थान पर गए थे, ऐसे ऐसे किया था इस बरगद के पेड़ पर, क्या तुमको पता नहीं है मेरा वास है? और जब इनके घर वालों को पता चलता है और वो कमल को भी बुलाते हैं, पवन को भी बुलाते हैं, सब कुछ पूछते हैं कि भाई क्या सीन है। और जो इधर वंश है अब इसकी पागलों जैसी हरकतें शुरू हो गई। ये आप लगा लो अगर दीवार के तरफ देख रहा है तो पता नहीं किससे बात करता चला जा रहा है और कुछ भी इनको समझ नहीं आ रहा। और इधर जो इनके कॉलेज जाने का समय था वो नजदीक आ रहा था और काफी ज्यादा घर का माहौल खराब था। वंश के जो भी परिवार वाले थे, गांव में 2 एक जानकार के थे, उनको बुलाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारे बच्चे की हालत खराब है। जैसे ही वो आते हैं और कुछ एक अपना पतासे वगैरह रखते हैं और कहते हैं कि बेटा एक जगह बैठ जाओ और बाकी के घर वाले बाहर चले जाओ। और होता क्या है, यहाँ पर कमल भी खड़ा हुआ होता है और पवन भी खड़ा हुआ होता है और सब लोग बाहर होते हैं कि भाई अंदर सीन क्या चल रहा है। लेकिन जो इसमें से पवन होता है उसको ज्यादा उत्तेजना हो रही थी कि भाई अंदर सीन चल क्या रहा है, जरा मैं भी तो देखूं। और जो वंश के घर वाले थे उन्होंने कहा था कि बेटे अंदर झांकना मत, अंदर देखना मत, हम नहीं चाहते कि कोई भी विपदा तेरे पर आ जाए। लेकिन भाई पवन के तो चुल तगड़ी वाली थी, पवन ने तो मानना नहीं था। और जो भी पूजा विधि विधान चल रही थी पवन यहां पर झांक कर देख लेता है। अब पवन जैसे ही झांक कर देखता है वंश का इस तरीके से मुंह होता है और अब पवन पर भी समझ लो वो शक्ति का असर चालू हो गया। पवन भी सीधा अंदर चीखते चिल्लाते हुए जानवर जैसे चलते हैं इस पोजीशन में जाकर वंश के बराबर में बैठ गया और एक बात ये बोला कि इसको सही करना है तो उसी बरगद के पेड़ के पास लेकर चलो, ये वहां पर सही होगा। अब जो वहां की दाई कह लो, तांत्रिक कह लो, जो वहां के लोग थे, तो उन्होंने जब उसकी बात सुनी और सीधा उसी पेड़ के पास लेकर गए। अब जैसे पेड़ के पास लेकर गए तो भाई यहाँ पर वंश काफी ज्यादा नाच नचाने लगा और जो इधर पवन था वो भी पागलों जैसी अब हरकतें करना शुरू कर चुका था। और कमल तो डर के मारे ये सोच रहा था कि भाई मैं यहां से घर भागूं। जैसे ही कमल घर भागने लगा तो जो वो तांत्रिक औरत थी उसने कहा था बेटे यहीं रुक जा, ये समझ लो तेरा भी नाश कर देगी, तुम तीनों बराबर के भागीदार हो। जब पूरे गांव में बात फैली हुई है कि यहाँ पर कोई रात को आता नहीं, तुमने यहाँ बैठकर शराब क्यों पी? अब जो पवन के ऊपर शक्ति तैयार थी या आई हुई थी वो ये कहती है कि एक बाल इसके सिर का तोड़ो
और मुझको भेंट करो। और जो तांत्रिक औरत थी वो क्या करती है कि एक सिर का बाल लेती है और कुछ एक पतासे लेती है और जैसे ही लपेटा मारती है इसके बाल का, और इत्तेफाकन मैं आपको बता दूं जो पवन के घर वाले होते हैं वो भी पीछे से आ जाते हैं, क्योंकि जो वंश का परिवार था, पवन का परिवार था, काफी ज्यादा क्लोज भी था, कि उनको पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे हुआ। और मुश्किल से एक घर से दूसरे घर में आने में 15 से 20 मिनट की दूरी थी। और जो पवन के पिताजी थे थोड़ा बहुत जानकार थे। अब जो वो तांत्रिक औरत थी भाई, पतासे वगैरह अपना उसने रखे और एक बाल रखा, और जो भी वो सामान रखा था उसको पवन ने भी हाथ लगाया, यहाँ पर वंश ने भी हाथ लगाया, लेकिन हरकतें इनकी काफी ज्यादा अजीब थी। अब उस गांव में जैसे ही पवन के पिताजी पहुंचे और ये कहा कि भाई ये लोग सब लोग कहाँ हैं, तो उन गांव वालों ने ये कहा कि उसी अंकल बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हैं और ये सब सीन हो रहा है। पवन के पिता ने उसी गांव की एक मिठाई की दुकान से 5 तरह की मिठाइयां खरीदी और सीधा लेकर पहुंच गए। और उस दाई से ये कहा, और जो भी उन्होंने बिछाया हुआ था जाल अपना तंत्र पूजा वाला, दाई से ये कहा कि दाई माँ तुमने इसके सिर का बाल लिया है पवन के? उन्होंने कहा हाँ जी लिया है। तो वहां पर पवन के पिताजी ये कहते हैं कि आपने इसमें जल्दबाजी में लपेटा उल्टा मार दिया है। मुझे पता तो है कि आप जानकार हो, लेकिन इस पर लपेटा उल्टा लग गया है। आपने लपेटा मारा है बाल का इस तरीके से। इस तरीके का मतलब ये होता है कि प्रेत, जिसके अंदर प्रेत शक्ति घुसी हुई है, उसकी आत्मा को भी खींचकर उस बरगद के पेड़ पर ले जा रही है। और आपको लपेटा मारना चाहिए था इस तरीके से कि भाई खाली प्रेत जाए, लेकिन आपने यहां पर गलती कर दी। तो वो दाई कहती है कि शायद हो गया होगा गलती से मेरे से, कि चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर पवन के जो पिताजी होते हैं, 5 तरह की मिठाई होती है और ये कहते हैं कि बेटा इस पर अपना पैर की एड़ी लगाओ, एक पत्ते पे रख के एक पैर की एड़ी लगाओ। पवन तो पैर की एड़ी लगा देता है, लेकिन भाई यहाँ पर वंश नहीं लगाता। 10-15 लोग बड़े बड़े उसकी एड़ी लगवाते हैं और रख देते हैं उसी बरगद के पेड़ के किनारे। आप ये लगा लो फ्रेंड्स, 5 तरह की मिठाई को पैर की एड़ी लगवाने लगवाने में उनको 2 घंटे लग गए। और जैसे ही पैर की एड़ी लग गई, और ये और कुछ एक पवन के पिता ने भी मंत्र जाप किए, और वहां से पवन और वंश बिल्कुल नॉर्मल हो गए। और जैसे ही वो जो तांत्रिक औरत थी उसने भी कुछ एक अपने मंत्र जाप किए, इधर इनके भी चले, जो वो शक्ति को फिर उसी बरगद के पेड़ पर बांध दिया। और आज भी वहां पर एक फ्लैक्सी लगी हुई है, एक बोर्ड लगा हुआ है कि भाई इस पेड़ की तरफ जाना बिल्कुल सख्त मना है। तो ये स्टोरी मुझको भेजी है कमल ने ये कहा था कि अजय भैया ऐसे ऐसे हमसे गलती हुई, रात के अंधेरे में हम अपने घर से बाहर निकले, हमें वोडका का शौक चढ़ गया था, हमें सिगरेट का शौक चढ़ गया था, लेकिन जो चीजें उसके बाद हुई, आज की तारीख में ना तो हम शराब पीते हैं ना तो कुछ करते हैं। बस मैं तो माता रानी को मानता हूं, और पवन जो वंश है वो आजकल खाटू श्याम के भक्त बने हुए हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। और ये पूरा इंसिडेंट अजय भैया ज्यादा नहीं, सन 2016 के करीब हुआ था। तो ये स्टोरी उन्होंने मुझे जैसे भेजी वैसे मैंने आपको सुनाई। अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि ये आर्टिकल आप कहां से देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।